एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम एंड मैं आजकल अर्ली मॉर्निंग जग रही हूँ। 5:30 पे मैं जग गई थी। तो मैं यहाँ आ गई बालकनी में, देखा मैंने वेदर कैसा हो रहा है। तो वेदर ऑसम हो रहा था, बहुत अच्छा हो रहा था एंड इतना ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था ना कि अक्टूबर वाली ठंड है। तो ऐसा वेदर रहे तो मज़ा आ जाए, गर्मी में वो भी। और कल इवनिंग में भी इतनी तेज़ बारिश हुई, काफ़ी दिनों बाद मैंने इतनी तेज़ बारिश देखी थी, बहुत अच्छा लगा। एंड आफ्टर देन मैं यहाँ पे बैठ करके इसी रूम में और पानी पी रही थी, बिकॉज ये रूम से ना पूरा पार्क दिखता है, पार्क का व्यू, बाहर का मतलब व्यूज़ दिखता है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के पानी वानी पियो एंड थोड़ी देर रिलैक्स करो। अभी मैं बैठ के पानी पी रही थी एंड अपने हेयर वगैरह थोड़ा सा टक किया, मतलब सही किया। और तब तक स्टार्ट हो गई थी मस्त वाली फिर से बारिश, और बट कल की तरह नहीं हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी। बट यहाँ पे देखो काफ़ी जो है ना पार्क में भी पानी पानी हो गया एंड रास्ते में भी। चाहे जो भी हो, जो भी वेदर हो, कैसा भी हो, बट किचन का काम तो आपका नहीं फिनिश होने वाला है। तो मैं आ गई थी किचन में एंड आज कुछ अच्छा ही बनाऊंगी, बिकॉज वेदर तो अच्छा ही है। तो तली वाली चीज़ें तो हम लोग नहीं बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो हम लोगों को मोस्टली मशरूम अच्छा लगता है, तो आज मैं मशरूम की सब्ज़ी बनाऊंगी। बट हुआ यूँ था कि लाइट नहीं थी, तो फिर मैंने ना दूसरे तरीके से ही मशरूम बनाया। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से मैंने नहीं बनाया, और ऐसे ही जो ऑनियन वगैरह है ना उनको चॉप्ड करके फिर बनाया मैंने। और यहाँ पे कुछ भी प्रिपेयर करने से पहले, जैसे किचन में जब आती हूँ तो मैं काउंटर टॉप एंड जो गैस चूल्हा होता है ना उसे ज़रूर वाइप करती हूँ। जो है मैंने ले लिया मशरूम एंड उसके जो भी छिलके होते हैं उनको मैंने किया पील ऑफ। एंड उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे। मैंने माइंड में एक्चुअली कल ही सोच रखा था नाइट में कि मैं कल मशरूम की सब्ज़ी बनाऊंगी। दैट्स वाई मैंने कुछ और सब्जियां कट नहीं की थी, जैसे भिंडी भी है मेरे पास एंड मेरे पास बीन्स भी हैं, करेला भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बनाई, अदरवाइज़ मैं नाइट में ही कट करके रख लेती। मैं मॉर्निंग में जगी, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई किया और मैंने रूम की क्लीनिंग नहीं की आज, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि आज इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो स्कूल का ऑफ़ होगा। बट स्कूल का ऑफ, मोस्ट ऑफ़ द स्कूल तो बंद थे, बट आयु का स्कूल बंद नहीं था। बट मैंने नहीं भेजा बिकॉज़ बहुत सारी जगह पानी पानी भर चुका था एंड इस वजह से तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था पढ़ने का और भी काम करने का। तो मैंने सोचा कि चलो अब बाद में ही लास्ट में जैसे किचन का काम हो जाएगा और खाना वाना बन जाएगा ना, आफ्टर देन मैं रूम क्लीनिंग का काम करूँगी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठी थी, बिकॉज आयु को भेजना नहीं था और बारिश हो रहा था, तो बारिश का थोड़ा सा आनंद भी ले रही थी मैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था उस रूम में। और फिर जो है यहाँ पे मैंने इस टाइप से ऑनियन और टोमेटो सब कुछ चॉप्ड करके, और जो भी मैं मसाले इसमें डालती हूँ हल्के फुल्के, जैसे धनिया जीरा का पाउडर एंड जो है गरम मसाला, ये सारे मिक्स करके और मैंने बना लिए। और यहाँ पे ना मैंने मशरूम को काफ़ी देर तक कुक किया था। और बट पता है गर्म पानी में अगर बॉयल कर दो तो इसके साथ यही प्रॉब्लम है कि ब्लैक सा हो जाता है। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम अवॉइड करती हूँ उसको गर्म पानी में बहुत देर तक खौलाना, बॉयल करना। बट आज मैंने सोचा कि उसको अच्छी तरह से कुक कर देती हूँ। फिर जो है मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई भी किया था। उसके बाद जो है जो मैंने ये ग्रेवी रेडी की थी उसमें मैंने थोड़ी देर के लिए कुक किया, और ये गल के ना थोड़ा सा हो जाता है, बट हम लोग के लिए तो इनफ था। फिर ना उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी टी, और जो संजू थे ना वो कर रहे थे एक्सरसाइज, और मेरा बेटा भी जग चुका था 7:30 तक। वो भी उस रूम में मतलब जहाँ से पार्क का व्यू दिखता है उस रूम में बैठ के वो भी रेस्ट कर रहा था और लेटा हुआ था, अपने पापा के साथ बातें कर रहा था।
और वही पूछ रहा था कि मम्मी आज स्कूल जाना है या नहीं, तो मैंने बोला जाना है, तो उसका भी मन नहीं था जाने का। और देखो इस तरीके से बारिश हो रखी थी और हम लोग एक्चुअली नीचे आ गए थे बिकॉज हुआ यूँ था कि जैसे हम लोग बातें कर रहे थे, संजू निकलने ही वाले थे, इतनी तेज़ भूकंप आया, मतलब पूरा हिल गया बेड। तो हम लोग तो बिल्कुल डर गए और फ़ैन भी देखा तो हिलने लग गया। तो सोचा कि चलो थोड़ी देर नीचे ही जाते हैं, आफ्टर देन देखते हैं। तो देखो व्यूज़ कितना अच्छा लग रहा है, बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा था। और संजू जो है ऑफिस के लिए निकल चुके थे, मैं और मेरा बेटा ही बाहर गए, मिल्क लेके आना था और उसके लिए मैंने थोड़ी सी फ्रूटी ली, उसका लॉलीपॉप खाने का मन था तो वो ले लिया। और फिर मैंने बोला कि चलो थोड़ी देर प्ले कर लेते हैं, तो यहाँ पे आया था, वही थोड़ी देर प्ले किया। और टिप टिप सी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रिमझिम सी, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैंने बोला कि चलो मैं भी जंप करती हूँ, फिर मैंने नहीं किया बिकॉज बहुत सारे लोग थे तो थोड़ा सा ही फील हो रहा था। तो बस आयु की मस्ती मैंने कराई और मैंने इसकी थोड़ी बहुत वीडियो शूट की और उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम में। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी जो कल की इवनिंग की बारिश हो रही है ना, अभी तक वो कंटिन्यू है, बीच में रुक जाती है थोड़ी देर के लिए फिर होती है। तो वेदर तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, बट अभी पता है सडनली क्या हुआ, बहुत तेज़ वाला अर्थक्वेक आया। हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे और इतनी तेज़ से मतलब पूरा हिल गया जो बिल्डिंग है ना, तो डर ही लग गया। फिर हम लोग नीचे गए और हस्बैंड ऑफिस गए हैं। आयु को मैंने स्कूल नहीं भेजा बिकॉज मुझे लेने जाने में प्रॉब्लम होती। तो आप लोग वेदर बहुत अच्छा हो रहा है और हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही है और पूरा पार्क में तो पानी पानी हो गया है ना। पूरा बालकनी गंदा हो रखा है, कुक किया तो ये पूरा किचन गंदा हो रखा है और ये देखो हॉल कितना मेसी हो रखा है और ये रूम, मतलब सारी चीज़ें अभी अस्त व्यस्त हैं, बिखरी हुई हैं। सावन भी स्टार्ट हो गया है, तो सावन की अच्छी खासी जो है स्टार्टिंग हुई है बारिश के साथ। तो आज मुझे पूजा भी करना है और हरी हरी चूड़ियाँ भी पहननी है, तो चलती हूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम है, कर लेती हूँ, पहले काम करती हूँ उसके बाद कुछ करते हैं। यहाँ पे ना मैंने आज सोचा था कि मैं ग्रीन कलर की जो है चूड़ियाँ पहनूँगी एंड बिकॉज आज ही पहन लेती हूँ, कल से तो 11 ऑफ जुलाई से सावन स्टार्ट है। तो ना मैं आ गई थी काम करने के लिए बिकॉज अभी बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग थे, घर की क्लीनिंग के काम और किचन में खाना बनाने का तो काम हो ही गया था। आयु को भी लेने नहीं जाना था, तो मैं रिलैक्स होकर के ही आज काम कर रही थी। बट फिर भी मैंने अपने काम को टाइम से ही फिनिश किया 11 o'clock तक। और मैं सबसे पहले मैंने किचन से ही स्टार्ट किया क्योंकि मुझे इजी लगता है किचन से ही स्टार्ट करना। ना बचा था मैंने थोड़े बहुत दूसरे वाले बाउल में निकाल लिया एंड मैं इस कढ़ाई को भी वॉश कर दूंगी। और देखो कितना थोड़ा सा बचा हुआ था, मेरे हस्बैंड ने ही खाया और ये मेरा और आयु का है। यहाँ पे किसी ने डोरबेल जो है प्रेस किया, तो मुझे लगा कि कूड़े वाला था, तो मैं गई और कूड़े देने के लिए जैसे गई तो मैंने देखा गेट पे कोई भी नहीं था। तो मैं जो है ना बाहर में डस्टबिन उसी में रख करके आ गई बिकॉज अब फिर कौन ओपन करेगा बार बार। तो और अब जितने भी बर्तन हैं ना मैं उनको वॉश करूँगी। और वेदर इतना अच्छा हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि आराम से सारे काम वाम छोड़ के ना बैठ के आराम से टी पीऊँ। मॉर्निंग की टी तो मैंने बनाई थी बट मैंने नहीं पी बिकॉज को जाने में ऑफिस लेट हो रहा था, तो फिर मैं अपना जो है खाना बनाने लग गई थी। मैंने सोचा कि चलो बनाने के बाद मैं जब आराम से बैठूँगी तब टी पीऊँगी। और फिर वो आराम आया नहीं, लंच वगैरह करने के बाद, रेस्ट करने के बाद मैंने पी बाद में।
तो यहाँ पे बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए थे अभी, और मैंने सबको वॉश कर लिया फटाफट से। काम को टाइम से फिनिश करने के लिए एंड पॉजिटिव रहने के लिए कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में जैसे लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको काम फटाफट से फिनिश करना है। तो मैंने छोटी मोटी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में एडॉप्ट किया है, जैसे कि मैं जो है अपना टाइम बाउंड कर लेती हूँ, खुद को चैलेंज देती हूँ, या फिर जो है मैंने अभी रिसेंटली मैंने सोचा है कि जुम्बा क्लासेस स्टार्ट करूं, जिससे कि मेरे घर का काम भी हो जाएगा एंड प्लस अपने हेल्थ पे भी मैं ध्यान दूंगी, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। देखो, चाहे आप कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी काम कर लो, अगर आपका बॉडी साथ है तो सारी दुनिया आपके साथ है। तो थोड़ा सा टाइम चुराना ज़रूरी है, बिकॉज़ देखो, घर की वाइफ या हाउस वाइफ का क्या काम होता है, वो सारे लोगों का तो ध्यान दे देती हैं, बट अपने बारे में जब बारी आती है सोचने की तो कम सोचती हैं छोड़ो यार, मैं बाद में कर लूँगी। अब जैसे कि अगर आपके हस्बैंड या आपके बेटे का कुछ काम हो या आपके बच्चे का कुछ काम हो तो और आपका भी काम हो, तो आप अपने काम को डिले कर दोगे, पहले उनका काम प्रायोरिटी रहता है। तो हम लोग का कुछ ऐसा ही है, हम लोग सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ना, बट सॉफ्ट हार्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाओ, और बिकॉज अगर बीमार होगे तो देखो कोई भी ध्यान नहीं देगा, सब कुछ बिखर जाता है। और आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके पास थोड़ी देर रुके, बातें करे, आपका टेक केयर करे। तो इस वजह से अपना ध्यान जो है खुद ही रखना पड़ेगा, हेल्थ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो यही सोच के मैंने सोचा कि चलो जुम्बा क्लासेस स्टार्ट करती हूँ, और ये मेरी हॉबी भी थी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी इस टाइप की एक्टिविटी करूं, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, बिकॉज संजू जो है ना मना कर दे रहे थे कि नहीं, रहने दो, घर पे ही कर लेना। बिकॉज मुझे ना अच्छा सा मिल भी नहीं रहा था, सोसाइटी के अंदर ही मैं सोच रही थी करने का, मैं बाहर नहीं जाना चाह रही थी, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता बाहर जाने के लिए। अगर सोसाइटी के अंदर हो तब तो सही है, अपना काम करके फटाफट से, और नोन फ्रेंड्स का सर्कल हो तो बहुत अच्छा लगता है, फिर तो एंजॉय भी होता है। और यहाँ पे मैंने सोफ़े के सारे कवर को मैंने वॉश कर दिए थे, अब मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ, फ़ोल्ड करके मैं इनको अरेंज कर दूँगी, और फिर जो है मैं जब भी टाइम लगेगा मुझे चेंज करने का सोफ़े का कवर, तो मैं चेंज कर लूँगी। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, मेरी सिस्टर ने दिया था, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और गंदी भी नहीं होती हैं। इनका एक फ़ायदा ये है ना कि आप कम क्लोथ्स को अगर इसके अंदर रख लो तो डस्ट नहीं आएंगे। उसके बाद भी फिर मेरे पास काम था, वो काम थे जो मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश किए थे उनको हैंग करने का, और जो भी कपड़े, ये जो मैंने सोफ़े का कवर वगैरह था तो उसको तो मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, तो फ़ोल्ड करने का काम तो नहीं था, बस कपड़ों को हैंग करना था मुझे। पूरा हॉल जो है मेरे बेटे ने अरेंज किया, और मैं दोनों रूम मैंने अरेंज किया, ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन किया हुआ है इसने। थैंक यू आयु, मेरा काम थोड़ा कम हो गया। मुझे मन नहीं था फिर भी मैंने किया है। अच्छा, आपका मन नहीं था फिर भी आपने किया, वेरी गुड। मुझे दीवार नहीं सही लगी, मुझे लगा ये भी। मेरा बेटा जो है ना समटाइम्स मेरी हेल्प कर देता है, ये छोटी छोटी हेल्प बच्चों की बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत अच्छा होता है। आयु में ना थोड़ा सा ऐसा है कि मम्मी ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो मैंने ना सारे रूम को तो अरेंज कर लिया, हॉल को आयु ने अरेंज कर लिया, और अब जो है
झाड़ू लगाना है एंड पोछा लगाना है। और जो मेरा मोबाइल है ना वो डिस्चार्ज हो चुका है, तो अब मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, चार्ज में लगाने जा रही हूँ। और अभी आ गया था संजू का फ़ोन, तो फिर हम लोग बात करने लगे थे, फिर मैं बेड पे रेस्ट करने लगी। और ये मेरा बेटा भी आ गया मेरे साथ साथ। आज ये स्कूल नहीं गया बच्चा मेरा, आज स्कूल नहीं गया मेरा बच्चा, तो इसने काम किया मेरे साथ। बट इसको भी थोड़ी देर नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोनों पढ़ाई करेंगे ना। ये इसको मेरे बालों के साथ ही खेलना होता है। ये स्त्री मूवी वाली जो चोटी है ना, उसको ये समझता है। कहाँ गई और तो यहाँ पे आयु ने नहा लिया था, तो मैंने बोला कि चलो जल भी चढ़ा दो भगवान को। तो फिर यहाँ पे ये जल चढ़ाने लग गया था। फिर मैंने आयु को दे दिया था ब्रेकफास्ट, फिर मेरा काम स्टार्ट हुआ। और मैंने यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत जो अपना स्किन केयर था वो मैंने किया। बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्रीम नहीं यूज किया था, बिकॉज मुझे लग रहा था बालों में और इधर उधर न लग जाए, तो मैंने थोड़े बहुत ही किए। और ये मेरी हैं ग्रीन चूड़ियाँ, और पहले की रखी हुई है, न्यू मैं लेकर के नहीं आई थी, बिकॉज कल तो बारिश हो रही थी तो मैं गई नहीं फिर नीचे। और जो है मेरे पास वही मैं पहनूंगी अभी। यहाँ पे मैंने भी नहा लिया था, तो मैं अपनी चूड़ियों को पहन रही थी। पहनते पहनते ना एक चूड़ी तो टूट गई, बिकॉज पहनते टाइम क्या होता है कि नहा के आने के बाद ना हैंड जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इस वजह से एक हैंड में तो पूरी अच्छी तरह से चूड़ियाँ चली गई, एक हैंड में ब्रेक हो गया था। अभी मुझे नेल पेंट अपना रिमूव करके न्यू नेल पेंट भी लगाना था, बट अभी मैंने सोचा कि थोड़ी देर बात करूँगी, तब तक मैं अपना हेयर कॉम्ब वगैरह कर लेती हूँ। बिकॉज नहा के आने के बाद ना मैंने अपनी चूड़ियों को पहना, उसके बाद ही अपना हेयर कॉम्ब करने आई थी। और आज वेदर अच्छा था, तो ऐसा लग रहा था कि हेयर को थोड़ा सा ओपन करके रखती हूँ, बिकॉज नहाने के बाद और घर के काम करने के बाद ना स्वेटिंग आ जाते हैं बालों में, तो थोड़ा सा ओपन कर देना चाहिए, तो ड्राई भी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा बेटा ना मुझे परेशान कर रहा था, बोल रहा था मम्मी दो, मैं तुम्हें लगाता हूँ, मैं तुम्हारी मेकअप करता हूँ, तो मैं इसे भगा रही थी। और फिर जैसे मैंने इसे भगाया, इसके हाथ में आया मोबाइल, तो फिर ये मोबाइल में बिजी हो गया। और फिर मैंने तसल्ली से अपना जो भी है अपना क्रीम वगैरह यूज किया। तो चलो अब नहाना हो गया था, काम सारे हो गए थे, अब काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो अब मैंने सोचा कि चलो अब मैं फटाफट से पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो पूजा करने के बर्तन होते हैं ना, उनको मैंने वॉश करके पहले ही रख दिया था। और यहाँ पे मैंने अपनी चुनरी ओढ़ ली। ये चुनरी जो है ना मेरी स्पेशली पूजा करने के लिए होती है, जब भी मुझे पूजा करना होता है मैं कर यही मतलब ओढ़ करके करती हूँ, एंड फिर यहीं पे मैं रख देती हूँ।
इसी पूजा पाठ के साथ अपने वीडियो का करती हुई मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।